Hello friends, welcome back to the channel and this is the last episode of 100 क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, जो ये 100 क्वेश्चन आंसर सीरीज है मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, उसका ये लास्ट सीरीज है। मीन्स यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, 91 to 100 क्वेश्चन, जिसके साथ ये सीरीज पूरा हो जाएगा। बट इवन दैट अगर आपने ये 9 पार्ट नहीं देखे हैं इसके पहले के, तो उसको जाके पहले देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो आपके लिए बिल्कुल पावर बूस्टर की तरह हो सकते हैं अगर आप एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमआर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फार्मा मार्केटिंग में आने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये जो 90 क्वेश्चन, ये जो आज के मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये 100 क्वेश्चन इतने पावरफुल क्वेश्चन है कि आप इससे किसी भी टॉप लेवल की कंपनी के इंटरव्यू को बीट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा हो या फिर ऑफलाइन, दोनों ही कंडीशन में। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि जो मैंने क्वेश्चन डाले हुए सिर्फ ऑफलाइन या ऑनलाइन काम करेगा, दोनों ही कंडीशन के अंदर आप इंटरव्यू को बीट कर पाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ दिस 100 इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। ओके, चलिए आज जो 9 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो रह गए या मेरे माइंड में जो आए उनको मैंने लिया। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन रह जाता, नहीं सर ये और पूछा गया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका भी मैं रिप्लाई करूंगा। बट ये जो 100 है, इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश किया हुआ। ठीक है, नहीं देखा है सारे पार्ट तो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। चलिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वह है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है फ्रेंड? हमारे बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका काम होता है बॉडी प्रोटेक्शन का। बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया, खा जाएंगे, फाइगोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं। सॉलिड मटेरियल, जब सॉलिड मटेरियल सेल कोई इंगल्फ करती है तो उसको फाइगोसाइटोसिस, जब कोई सेल लिक्विड मॉलिक्यूल को इंगल्फ करती है तो उसको बोलते हैं पिनेकोसाइटोसिस। ओके, तो ये फाइगोसाइटोसिस का काम करते हैं, हिस्टामिन के स्टोरेज का वर्क करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, राइट। और हमारे बॉडी का जो इम्यून से होम्योस्टेसिस प्रोसेस है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर पे, व्हाट इज द जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है? क्योंकि आप लोग इंटरव्यू में जाओगे, कहीं ना कहीं आपके जुबान से एक बार ये निकल सकता है कि सर मुझे यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन, या किसी वर्ड में जॉब सेटिस्फेक्शन वर्ड आ सकता है। तो इंटरव्यू क्या करता है, जो इंटरव्यूअर है वो आपके आंसर में से ही क्वेश्चन इरेज कर लेता है, राइट। तो एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी आपको इंटरव्यू देने जाना है उस टाइम ऐसा आंसर मत दीजिए कि आपके आंसर में से क्वेश्चन निकालना शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है आपके साथ, सोचिए कि आप फंसना शुरू हो गए, तुरंत ही सतर्क हो जाइए। ठीक है, तो ऐसा आंसर मत दीजिए जिसमें आपके आंसर में से क्वेश्चन निकलने लगे। तो वैसे ही जॉब सेटिस्फेक्शन हो। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन फ्रेंड हम उसको बोलते हैं कि जब हम किसी जॉब को काम कर रहे हैं और वो दिल से हम काम कर रहे हैं, हमें वो काम पसंद है, मुझे उस काम के लिए अगर सैलरी थोड़ी कम भी मिलेगी तो भी मैं उस काम को करूँगा। अगर मुझे उसमें खुशी मिल रही है, देन दैट इज कॉल्ड द जॉब सेटिस्फेक्शन। या मैंने कोई टास्क लिया है और उस टास्क को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो वो भी क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन हमको देता है, खुशी मिलती है, हमको काम करने में मज़ा आता है। दैट इज कॉल्ड द जॉब सेटिस्फेक्शन। ओके, व्हाट इज़ द एम। एम क्या होता है? एम बोलूँ या मैं गोल बोलूँ, क्या होता है ये गोल और एम? एम या गोल हिंदी में बोले तो लक्ष्य। लक्ष्य या गोल या एम, जो भी आप बोलो, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग फ्रेंड ये होता है, अगर आपसे पूछा व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द एम, तो रिप्लाई सिंपली होगा सर गोल या एम एक ऐसी टारगेटेड वस्तु है, ये टारगेटेड थिंक हम लोग बनाते हैं, ऐसा प्लान बनाते हैं जिसको अचीव करने के लिए हम लोग वर्क हार्ड करते हैं, जिसको अचीव करने के लिए, जिसको पाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं। तो जैसे हमारे कंपनी का गोल होता है सर एवरी मंथ टारगेट अचीव करना, इसको आपको वैसे जोड़ना है कि जैसे कंपनी का गोल होता है, कंपनी हमें हर मंथ गोल देती है कि आप इस महीने आपको टारगेट अचीव करना है, पहला गोल सर। दूसरा गोल साथ साथ एमआर जॉब में और मिलता है डॉक्टर कवरेज का, सर डॉक्टर कवरेज भी होना चाहिए। तीसरा एक और मिलता है सर यहाँ पे गोल का कि आपको मंथ के अंदर 2 OPD कैंप करने ही करने हैं। ठीक, इस टाइप के फार्मा की बहुत सारी चीज़ें को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो इंटरव्यू होता है ना, कई गुना ज़्यादा बेटर हो जाता है। ओके, तो चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करना सीखेंगे तो आपको मज़ा आएगा आंसर देने में, और इंटरव्यूअर को मज़ा आएगा इंटरव्यू लेने में कि वाह यार क्या कैंडिडेट मिला है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आई चूज यू एज ए फ्रेशर।
आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट। या मैं इंटरव्यूअर कई बार बोलता है कि मुझे फ्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे नहीं चाहिए भैया फ्रेशर, ठीक है, एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस। तो ऐसे कंडीशन में आप इंटरव्यूअर को कैसे कन्विंस करेंगे फ्रेंड? आप कैसे बोलोगे सर मैं फ्रेशर हूँ फिर भी आपके लिए बेटर या असेट साबित हो सकता हूँ, कंप्लीटली मैं एसेट बन सकता हूँ? हाउ यू कैन एक्सप्लेन? तो सिंपल सा इसका एक फार्मूला है फ्रेंड। जब भी आपसे बोला जाए फ्रेशर है, सबसे पहले अगर आप फोन करते हो बोले सर फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, आप जैसे आप बोलोगे मैं सॉरी बोलेगा एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है, आप फ्रेशर है, आपके लिए नहीं है, सिंपल। तो बोले उससे सिर्फ इतना बोलो कि सर ऐसा है कि 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपकी चॉइस है सर कि आप मुझे सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है सर। आप इतना कहिए ताकि आपसे वो 2-3 मिनट बात कर सके। आप 2-3 मिनट के अंदर बोलना क्या है सर? एज यू नो दैट कि जो सेल्स का पार्ट है सर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज के टाइम की अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो सब कुछ सर सेल के लिए हो रहा है। सेल जनरेट, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, एज ए एमआर जो भी काम करेगा वो सेल जनरेट करेगा सर। मैं इतना बोल सकता हूँ, आई नो कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है सर, तो मैं एज ए फ्रेशर एक्सपीरियंस तरह वर्क कर सकता हूँ। आई नो सर कि कैसे वर्क किया जाता है सर। सिस्टम क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जो 80% बिजनेस आता है सर वो 20% कस्टमर्स को आता है। तो अगर मैं ज्वाइन करता हूं सर, मैं वो सबसे पहले उन 20% कस्टमर्स को कैटर करूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम बिजनेस लेना है। तो पुराना जो बिजनेस है उसको रिटेन करूंगा, पहले जो प्रिस्क्राइबर है उसको रिटेन करूंगा, 20% डॉक्टर को फिर स्लोली सर्च करूंगा, उनको मिलूंगा। इसके अलावा इतना लाइन तो फ्रेंड आपको बोलना ही बोलना है। इसके बाद फार्मा के एमआर की जो भी जितने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे आपको ऐड करता है सर। रेगुलर कॉल, एक एक्सपीरियंस एमआर लेते हैं सर, उसके पास क्या प्लस पॉइंट मिलता है यही कि वो डॉक्टर को जानता है। लेकिन 80-20 के फार्मूला की मैं बात करूँ तो सर 80% 20% जो डॉक्टर होते हैं उनसे सारा बिजनेस आता है। तो क्या 20% डॉक्टर को ढूंढना इतना टफ है सर? इतना दिक्कत आएगी? इजीली सर्च किया जा सकता है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है सर कि जो एक्सपीरियंस है वो बेटर ही करे। अगर एक्सपीरियंस अगर बेटर करता ही है सर, तो सिंपल सी बात है, जहाँ था वहीं रहता ना, वो कंपनी क्यों चेंज करता? तो प्रॉब्लम्स तो हर एक बंदे के लाइफ में है सर, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे वो फ्रेशर हो। एज ए फ्रेशर आप मुझे जैसे गाइड करोगे मैं वैसे चलने के लिए तैयार हूँ। आई एम एग्री टू वर्क एज अकॉर्डिंग टू द कंपनी। आप मुझे गाइड करिए। और मैं जो एमआर के वर्क है सर, आई नो द एमआर वर्क। डॉक्टर को रिमाइंडर लगाना है, डॉक्टर को कॉल करना है, केमिस्ट के ब्रेन अवेलेबिलिटी करना है, आपको जॉइंट वर्किंग कराना है, जॉइंट वर्किंग में इंपॉर्टेंट केवल डॉक्टर से मिलवाना है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, टारगेट अचीव करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, पीओबी बुक करना है, टाइम पे रिपोर्ट डालना है, टाइम पे टीपी भेजना है, टाइम पे सेकेंडरी क्लोजिंग कंपनी को भेजना है, कंपनी के द्वारा और भी जो क्लिनिकल ट्रायल दिए जाते हैं, सैंपल दिए जाते हैं, कैंपेन्स होते हैं, उन सब चीज़ों को टीम में फील्ड के अंदर परफॉर्म करना। इसके बाद भी सेल नहीं आती सर, आपको साथ लेके जाऊंगा, आपको मेरे साथ गाइड करने के लिए। आई एम एग्री टू लर्न सर। आप मुझे बताइए तो सही आपको चाहिए क्या? आई एम हियर। मैं पूरा एकदम सर पूरा तैयारी करके आया हूँ करने के लिए, राइट? तो इस तरह से फ्रेंड कॉन्फिडेंस साथ आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद एक इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि उसको इतना कुछ बोलने के बाद आपको ले ही लेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप सोचने पर तो मजबूर कर सकते हैं, यार बंदे के अंदर टैलेंट तो है, राइट? उसको ये सोचने पे मजबूर कर पाओगे आप, टैलेंट तो है यार इसके अंदर, ट्राई करते हैं, ठीक है? हो सकता है सब लोग एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, किसी के दिमाग में अब बात घुस जाए 80-20 वाला रूल, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलर्जी? एलर्जी क्या होता है फ्रेंड? एलर्जी का जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई क्रॉस रिएक्शन होता है, या जो कुछ भी हमने हमारे बॉडी के अंदर गई, या कुछ ऐसी एक्टिविटी गई हुई जो हमारे बॉडी का सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट के रिपेल्स शुरू करते हैं, ठीक है? मीन्स हिस्टामिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। हिस्टामिन सिक्रीशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे आपको दाने और स्किन के ऊपर रैसेज ये सब दिखने शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटासिड? एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं फ्रेंड, जो कि हमारे एसिड को जो एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, राइट? जैसे आपके पेंटाप्रोजोल हो गए, रेविप्राजोल हो गए, ओमेप्राजोल हो गए, या डाइजीन हो गया, ये करते हैं न्यूट्रलाइज करने का। अब इनके मैकेनिज्म एक्शन डिफरेंट टाइप है, जैसे रेविप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल, ये तो पीपीआई है, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। डाइजीन है वो एक्टिवेटेड चारकोल की कैटेगरी में आता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप के एंटासिड्स होते हैं, तो वहाँ पे हम डीप में नहीं जाएंगे, बहुत टाइप के एंटासिड्स होते हैं, राइट?
तो एंटासिड का मतलब ये होता है जो एसिडिटी को खत्म कर दे, रिड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायूरेटिक। डायूरेटिक किसको बोलते हैं, क्या होती है डायूरेटिक? डायूरेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं फ्रेंड जो हमारे बॉडी के अंदर यूरेसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। मतलब जो पेशाब यूरिन हम निकालते हैं, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। और डायूरेटिक कहाँ पे यूज होते हैं? जब पेशेंट कार्डियक होता है और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, बीपी के कंट्रोल करने में डायूरेटिक मेडिसिन जनरली यूज होती हैं। यूरिनेशन ज़्यादा होगा, उसके थ्रू साल्ट बाहर निकल जाएगा, जिससे बीपी डाउन हो जाता है। और भी उसमें एल्डोस्टेरोन से चक्कर है, खैर वहाँ डीप में मैं नहीं जाऊँगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? आप लोग में बहुत सारे लोग जनरली आंसर देते हैं सर जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ऐसे डिनोट नहीं कर सकते कितना बीपी बढ़ गया फ्रेंड, राइट? इसके लिए क्या है, एक न्यूमेरिक नंबर देना पड़ेगा। तो एज रेगुलर ऐसे हाइपरटेंशन की डिफरेंट सोसाइटी के द्वारा अलग अलग डिफिनीशन दी गई है, लेकिन एक जनरल और कॉमन जो डिफिनीशन है वो यही है कि 120/80 अगर हमारा बीपी होता है तो उसको हम नॉर्मल बीपी बोलते हैं। अगर किसी भी पेशेंट का 120/80 mmHg से ज़्यादा बीपी होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक को होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80, तो इससे ऊपर अगर बीपी जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे या पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है? टैकीफाइलेक्सिस का मतलब होता है फ्रेंड जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सडन एक्टिविटी हो जाती है, सडन हम एकदम से बीमार हो गए या कोई भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर सडन हो गई, चाहे वो अप हो गई चाहे वो डाउन हो गई, ऐसे हम बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस शॉक होते हैं, टैकीफाइलेक्सिस कई जगह ये वर्ड होता है जहां अचानक से कोई चीज़ें हो जाती है तो उसको हम टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस वेब सीरीज का व्हाट इज द मिनरल। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रेंड वो होते हैं जो कि बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होती है और ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से फंक्शनिंग कर सके। जैसे आपके फास्फोरस हो गए, नाइट्रोजन हो गए, और कौन कौन से और जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप जो भी आपको याद आते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स लगभग। ठीक है, और ये खाने पीने से हमें जनरली मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स को भी दो कैटेगरी, मिनरल्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये दोनों कैटेगरी को जिसकी हमारे बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है और जनरली हमें खाना पीने से मिल जाता है उनको माइक्रो, और जो थोड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है उनको माइक्रो बोलते हैं, राइट? तो इसमें डिटेल में नहीं आऊँगा, यहाँ पर डिफिनीशन और डिटेल मैंने दे दिया है, तो आप नोट कर लीजिए यहाँ वीडियो पॉज करके। और इस वीडियो सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट था और ये 100 क्वेश्चन सीरीज पूरा होता है। हाँ, यहाँ पे एक क्लू है कि हो सकता है मैं इसमें एक बोनस दूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे सर मुझे बोनस चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बहुत डिमांडिंग आपको बोनस वीडियो दूंगा। ठीक है, बट उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, एज वेल एज कमेंट में लिखना पड़ेगा आई नीड बोनस। ठीक है, आई नीड बोनस वीडियो, इस तरह से आप मुझे कमेंट करके मुझे इसमें लिखिए, मैं आपको बोनस वीडियो भी बना के दूंगा। और बोनस वीडियो किस चीज़ का होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, राइट? तो आप मुझे बताओ तो मैं वो बोनस वीडियो आप लोगों के लिए बना के दूंगा। चलो, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियोज़ बनाने के लिए, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल सके, राइट? तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, या इंस्टाग्राम पे ऊपर मुझे फॉलो करके वहाँ पे पर्सनल चैट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।